तो आइए आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक घातांक के नियम है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने वाले हैं, जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है और आपकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपने देखा होगा जैसे मैंने ये लिया 5, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, आधार। और यहाँ पर जैसे मैंने लगा दी घात, तो इसको आपको पता है, इसको घात या पावर बोलते हैं अपन। ठीक है, तो आपने 8th में पढ़ा होगा जैसे 5.5 इसकी पावर 2 इसकी पावर 3 कुछ भी हो जाए, तो जब आधार समान हो, ये ध्यान रखिएगा, आधार समान हो और इस डॉट का मतलब क्या है, गुणा, और गुणे में हो संख्या, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जैसे देखिए 5 2 + 3, तो क्या आ जाएगा, ये 5 की पावर 5। क्लियर है। और आधार समान हो और भाग में हो, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऊपर वाली संख्या जो है ना 3 बड़ा है 2 से, ये ध्यान रखना है अपने को। जैसे अपन नियम पढ़ेंगे तो और मैं क्लियर कर दूंगा। तो जब आधार समान हो और भाग दे रहे हो आप, है ना, बटे में हो, तो घाते क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। 5 की पावर 3 - 2, है ना, तो ये 5 की पावर क्या हो गया, 1। इसी प्रकार से जैसे पावर की पावर हो, ये 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3 हो, तो ये क्या हो जाता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 2 3 = 6 हो जाएगा। ठीक है। एक और आपने पढ़ा होगा जैसे 5 की पावर 3 × 6 की पावर 3। अब देखिए पावर तो सेम है पर आधार सेम नहीं है, तो इस कंडीशन में अपन क्या करते थे, 5 × 6 ब्रैकेट में करके दोनों की पावर 1 लगा देते थे, तो क्या हो जाएगा, ये 5 6 की 30 और इसकी पावर 3। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए इसी से संबंधित पहले अपन घातांक के नियम सीखते हैं, फिर इस एक्सरसाइज को करेंगे 1.6 को, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर नियम क्या बनेंगे। पहला नियम है a की पावर m डॉट a की पावर n, है ना। यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है, गुणा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, a की पावर m + n। क्लियर है। फिर दूसरा, जब भाग में हो, a की पावर m और a की पावर n, है ना, बटे में हो, तो घाते क्या हो जाएगी, घट जाएगी, आधार से में देखिए, तो a की पावर m - n हो जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा अपन ने देखा a की पावर m और इसकी पावर n, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m × n, है ना, दोनों घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। चौथा अपन ने क्या देखा कि जब a की पावर m × b की पावर m, देखिए पावर सेम है लेकिन आधार अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, a × b, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक बार लग जाएगी। ठीक है। तो ये तो 4 नियम आए। जैसे यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, पहले तो ये इंपॉर्टेंट, a की पावर 0 यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी की भी पावर 0 हो, जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिया, इसकी पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। कोई सी भी संख्या ली अपन ने, पावर 0 है मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर एक चीज और नोट कीजिएगा, ये a की पावर -1 हो, जब माइनस में आ जाए तो अपन क्या करेंगे, इसको अपॉन में ले लेंगे। क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 5 की पावर -3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/5 की पावर 3, है ना, अपॉन में चला जाएगा। क्लियर है। तो ये कुछ नियम आपको ध्यान रखना है, जिससे अपन क्या करेंगे, ऋण वाली संख्याओं के साथ भी नियमों को फॉलो कर सकेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इतना आप ध्यान रखिए ताकि अपन ये एक्सरसाइज आसानी से कर पाए। अब देखिए उदाहरण 21 के कुछ भाग हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/3, तो देखिए रूल कौन सा लग रहा है, आपको पता है, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 2 की पावर 2/3 + 1/3, कौन सा रूल लगा रहे हैं अपन, देखिए a की पावर m डॉट a की पावर n, क्या हो जाएगा, a की पावर m + n, है ना, पावर जुड़ जाएगी। देखिए क्या बनेगा, ये 2, इनका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 3 है तो एलसीएम क्या आना है, 3, है ना, और 3 से 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 2, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा, 1, तो इक्वल्स टू 2 की पावर, ये हो जाएगा 3/3, 3 × 1 = 3, तो इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 की पावर 1, या केवल क्या लिख सकते हैं अपन, 2। तो देखिए 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 2, ये क्या हो गया इसका आंसर।
दूसरे भाग में यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, इन्होंने 1/3 की पावर 5 कर रखा और फिर पूरे की पावर 4, जबकि ये सही है ना। तो आप इसको ऐसा बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 1/5 है और फिर इसकी पावर 4 है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा रूल लगेगा, a की पावर m और फिर इसकी पावर n, ये वाला लगेगा। तो a की पावर क्या हो जाएगी, m इंटू n, है ना, घातों का गुणा हो जाएगा। तो देखिए 1/5 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/5 और पूरे की पावर 4 किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, 3 की पावर 4 1 4/5। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके अगले दो भाग देखते हैं। तो आधार समान है और बटे में, तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी ना। तो 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3 बराबर क्या हो जाएगी, 7 की घात 1/5 माइनस 1/3, है ना। आधार समान था इसलिए घातें अपन ने क्या करी, घटा दी, है ना। और ध्यान रखिए आधार को थोड़ा बड़ा लिखेगा और घातांक को थोड़ा छोटा लिखेगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे अपन, 7 की पावर एलसीएम लेंगे अपन। तो 5 और 3 का एलसीएम, 5 3 सा 15 है ना, 3 5 15 आना है। अब 5 का इसमें भाग दीजिए आप, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, जो आएगा उसका ऊपर गुणा 3 एकम 3 माइनस। अब 3 से यहाँ भाग देंगे अपन, 3 पंजे 15, तो 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 7 की पावर। अब देखिए यहाँ पर 5 में से 3 कम किया अपन ने तो -2 बचेगा, ध्यान रखिएगा 15। तो किसके बराबर आ जाएगा ये, 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। तो ये इसका आंसर हो गया। चौथे भाग में यहाँ पर है अपने पास 13 की घात 1/5 डॉट 17 की घात 1/5। देखिए घात समान है, अब की बार आधार अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का गुणा हो जाएगा, 13 गुणित 17 और एक बार पावर ऊपर लग जाएगी। देखिए कौन सा रूल लगाया अपन ने यहाँ पर, a की पावर m डॉट यानी इंटू b की पावर m, पावर समान है आधार अलग अलग है, तो a इंटू बी और दोनों की पावर एक बार ऊपर चढ़ जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर लगाया। इसी प्रकार से देखिए मैं यहाँ पर भी भूल गया था, आप चाहे तो साइड में नियम जरूर लगाएं, a की पावर m अपॉन a की पावर n, यही था अपने पास, क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, है ना। ये वाला यहाँ पर लगाया अपन ने। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इधर रफ में 17 इंटू 13, है ना। तो देखिए 3 7 21 की एक हासिल आया, 2 3 एकम 2 और 5 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7 एकम, तो 1 12 की 2 हासिल आया 221, है ना। तो 221 और इसकी पावर हो जाएगी 1/5 और यही क्या हो गया इसका। अब देखिए प्रश्नावली 1.6 का पहला प्रश्न है अपने पास, ज्ञात कीजिए का पहला भाग है 64 की घात 1/2। अब आपको पता है कि 64 की घात 1/2, 64 को क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 8 इंटू 8 है ना, आटा मोटी वापस क्या हो जाएगा 64, तो इसलिए 8 की घात 2 और इसकी घात पहले से क्या है बाहर 1/2, है ना। तो क्या हो जाएगा ये देखिए 8 की घात 2 गुणित घातों का गुणा हो जाएगा। देखिए कौन सा रूल लगा रहे हैं अपन, ये वाला, यहाँ साइड में लगा देता हूँ, a की पावर m और इसकी पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m गुणित n, है ना, पावर का गुणा हो जाएगा आपस में। तो देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, पावर का गुणा कर दिया, तो क्या हो गया ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 8 की पावर 1, है ना, या फिर 64 की पावर 1/2 इक्वल्स टू 8, है ना। ये इसका आंसर आ गया। देखिए दूसरा भाग है, दूसरे भाग में 32 की पावर 1/5। तो 32 को आप क्या कीजिए, ऐसे गुणनखंडित कीजिए, है ना। तो 2 से 2 1 2, 2 एकम 2 6 हो जाएंगे, 2 छन 12, फिर 2 से 2 ठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर कितनी आ जाएगी 5। तो देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ 32 की घात 1/5 बराबर 2 की घात कितनी लिखेंगे अपन 5 और इसकी घात पहले से है 1/5, है ना। तो देखिए वही नियम लग रहा है, फिर से पावर का आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 1। तो ये 32 की घात 1/5 किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, अब इसी प्रकार से तीसरा भाग देखिए, यहाँ पर 125 है तो इसको आप गुणनखंड करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 का 25, फिर 5 से
पचम का 25, 5 एकम 5। तो देखिए 5 की पावर कितनी आ रही है 3। 5 कितने टाइम है 3 टाइम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 to 5 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 5 की पावर 3। और इसके ऊपर जो पावर है वो आपको लिखना ही है ना। तो पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 1, जो कि 1 to 5 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 5। और ये क्या हो गया इसका। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा ही है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए 9 की पावर 3/2 है ना। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 2 कर सकते हैं इसको, है ना। तो देखिए इसको लिख रहा हूँ मैं 9 की पावर 3/2 इक्वल्स टू 3 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 3/2, है ना। तो देखिए एक बार नियम भी लगा देता हूँ, कौन सा लग रहा है, a की पावर m और इसकी पावर n। तो क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n, है ना, घात का गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू पावर क्या है 3/2। अब पावर से ये खत्म हो जाएगी क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, है ना। तो क्या बचेगा ये 3 की पावर 3। अब 3 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कीजिए आप, है ना। 3 टाइम 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ध्यान रखिएगा। तो 9 की पावर 3/2 इक्वल्स टू, इसको आप चाहें तो 3 बार भी लिख सकते हैं ना, फिर गुणा कर सकते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा भाग 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 16 की पावर 3/4। ठीक है, इसके बराबर, ये इसका आंसर हो गया। अब ये लास्ट बचा, इसको हल कर देता हूँ। अब देखिए चौथे भाग में 125 की घात -1/3। तो इसको देखकर आप कंफ्यूज मत होना, है ना। पहले इसको सोल्व कर लीजिए। 125 के गुणनखंड अपन ने किए थे, क्या आए थे 5 की पावर 3 और इसकी पावर है -1/3। तो नियम तो वही लगेगा, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, पावर का गुणा हो गया। 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर क्या बची -1। मैंने आपको रूल्स बताया था, है ना, जब माइनस में हो किसी की पावर, a की पावर -1 हो तो ये कहाँ चला जाता है अपॉन में चला जाएगा, है ना। तो ऐसे ही ये कहाँ चला जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो 125 की पावर -1/3 इक्वल्स टू 1/5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 का पहला भाग जो है वो अपन ने एग्जाम्पल 21 में अभी कर लिया था, है ना। तो आप वहां से देख सकते हैं। देखिए दूसरा भाग हल कर देता हूँ। यहाँ पर है 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 की पावर भी 7 हो जाएगा और 3 की पावर 3 और इसकी पावर भी क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो 1 की पावर 7 करेंगे तो 1 तो 1 ही रहता है ना। यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 21। या तो ये आंसर सही है, या फिर देखिए इसको ऊपर ले जाइए, है ना, तो उल्टा हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या लग जाएगा इस पे -3 की पावर -21, है ना। या करके आप ये आंसर भी लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर 7। अब देखिए नियम बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा ना कहाँ पर अपन ने कौन सा नियम। यहाँ पर घातांक नियम लगाया, देखिए a की पावर m और इसकी पावर n, तो a की पावर m इंटू n हो जाता है ना, ये वाला रूल्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बटे में है तो घाते क्या हो जाएगी घटा देंगे। तो देखिए 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4 बराबर 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। क्लियर है। ये कौन सा रूल लगाया अपन ने, ये वाला, ये यहाँ पर लगा देता हूँ। a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं अपन। तो 11, इसका एलसीएम क्या आना है 4, 2 और 4 का एलसीएम देखिए 2 एंड 4 का एलसीएम लेंगे, है ना। 4 ही आना है, 2 2 जा 4, तो 4 आना है। अब 2 से इसको डिवाइड किया, है ना, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, अब 4 एकम 4, है ना। तो ये आ जाएगा 11 की घात 2 में से 1 कम किया तो 1/4, है ना। तो इधर लिखिएगा 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4 किसके बराबर आया 11 की घात 1/4 के। ठीक है, अब ये वाला भाग इधर सोल्व कर देता हूँ। अब देखिए चौथे भाग में यहाँ पर घात तो समान है लेकिन आधार समान नहीं है ना। तो 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 और इसकी पावर 1/2, है ना। कौन सा नियम लगाया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 8 56 और इसकी पावर 1/2। तो
तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, देखिए 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा